चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चीन से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार यानी दशहरा के अवसर पर चीन सीमा से सटे नाथुला दर्रे पर सैनिक के साथ शस्त्र पूजा करेंगे। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी उनके साथ होंगे। रक्षा मंत्री नाथुला दर्रे के करीब ही सैनिकों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान रक्षा मंत्री आज सेना की सुकना स्थित 33वीं कोर सिलीगुड़ी पहुंचेंगे और फिर वहां से सिक्किम जाएंगे। पिछले साल रक्षा मंत्री ने फ्रांस में रफाल लड़ाकू विमान के साथ शस्त्र पूजा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 सभाओं को संबोधित किया है। मोदी ने सासाराम, भागलपुर, गया में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिला। अपनी अंतिम रैली में भागलपुर में पीएम ने लोगों से खास अपील करते हुए कहा कि त्योहारों पर लोकल सामान ही खरीदें। भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार और वोकल फॉर लोकल के नारे को भी दोहराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। संबोधन में राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया। राहुल की ये पहली चुनावी रैली थी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जनसभा में लोगों को रोजगार देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। मुंबई सिटी के सेंट्रल मॉल में लगी आग पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि आग से प्रभावित अधिकतर दुकानें प्रवासी राजस्थानियों की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया कि वो प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। अनलॉक 5 की केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को चरणबद्ध तरीके से 2 नवंबर से खोला जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के दिल का दौरा पड़ने के बाद शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी की गई और उन्हें 2 दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। कपिल देव दिल्ली के सुंदर नगर में हैं। गुरुवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद ओखला के फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के आपात विभाग में उन्हें भर्ती कराया गया। प्रदेश में 3 चरण में स्कूल खोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत नवंबर से हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री ने मिलकर एसओपी तैयार कर ली। आज फिर इसको लेकर बैठक होगी, जिसमें स्कूल खोलने के फैसले पर मुहर लग सकती है। प्रदेश के कांस्टेबल आज वेतन ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर महज का बहिष्कार कर सकते हैं। इसको लेकर सीआईडी-सीबी ने जिला एसपी को अलर्ट जारी किया। इसको लेकर सभी थानों के सीओ और सीआई को अलर्ट और अधिकारियों को अपडेट करने के आदेश दिए गए। बता दें कि कांस्टेबल लंबे समय से 3rd ग्रेड टीचर्स के समान अपने ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने की मांग कर रहे हैं और वित्त विभाग ने कांस्टेबल की मांग को युक्ति संगत नहीं बताते हुए मानने से इंकार कर दिया है। मरुधरा में शहर की सरकार के लिए कांग्रेस ने जयपुर के दोनों नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी किया। नगर निगम चुनाव के लिए जारी इस घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया। संकल्प पत्र में कुल 41 बिंदुओं में जनता से विकास के वादे किए गए हैं, जिसमें अगले साल प्रशासन शहर के संग अभियान चलाने और सीवरेज की व्यवस्था समेत अनेक वादे किए गए। कृषि विधेयक लाने के प्रस्ताव को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और विधानसभा से पारित विधेयक की संवैधानिक मान्यता पर सवाल उठाया। निगम के रण के लिए सियासत उफान पर है। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। इस सिलसिले में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस दौरान जयपुर बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि निगम चुनाव में आमने सामने का मुकाबला होगा। प्रदेश में अव्यवस्थाओं का आलम होने की भी उन्होंने बात कही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर कृषि कानून को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नया कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले सरकार को संवैधानिक प्रावधान को भी देख लेना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह ने 2 दिन के दौरे पर भीलवाड़ा अपने पैतृक बदनौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वीपी सिंह अपनी पत्नी के साथ बदनौर आए हैं।
बीकानेर गौ सेवा समिति के 1200 करोड़ के अनुदान मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। अब अगली मामले की सुनवाई 9 नवंबर को होगी। मामले में सूरजमल सिंह नीमराणा ने याचिका दायर की थी। जोधपुर निगम चुनाव में प्रचार परवान पर है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कई वार्ड में विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। नगर निगम उत्तर के वार्ड 52 और 53 में हर जगह गंदगी का आलम है। गलियां कचरे से अटी पड़ी हैं, साथ ही कीचड़ भी गलियों की शान बढ़ा रहा है। एक बार फिर प्रदेश में फेस्टिव सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान शुरू होने वाला है। 26 अक्टूबर से प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज होगा, जो 14 नवंबर तक चलेगा। बकायदा मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सचिवालय में वीसी के जरिए बैठक लेकर सभी जिला कलेक्टर से संवाद किया और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों पर त्वरित ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। कोरोना महामारी को देखते हुए आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए सरकार से पूछा कि क्यों न इस बार दशहरे दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के दौरे पर रहे संभागीय आयुक्त ने चंबल बाई मुख्य नहर के टेल क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि टेल क्षेत्र के काश्तकारों को पूरी क्षमता के साथ सिंचाई का पानी मिले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाईमाधोपुर में किरोड़ी लाल के समर्थकों ने दौसा सांसद जसकौर मीणा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रणथंभौर सर्किल पर किरोड़ी समर्थकों ने जसकौर के विरोध में जमकर नारेबाजी की और जसकौर मीणा का पुतला फूंका। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के विवादित बयान के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों में आक्रोश है। लालसोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सांसद जसकौर मीणा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। झुंझुनू में पंचायत सहायकों ने नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। भरतपुर में 2 स्वास्थ्य अधिकारी को एपीओ करने के बाद नर्सिंग स्टाफ और मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। नाम ज्ञापन सौंपकर सीएमएचओ कप्तान सिंह को वापस इसी पद पर लगाने की मांग की गई। बूंदी में नियमित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक ने श्री गंगानगर रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रोडवेज प्रबंधन उनकी मांगों से उदासीन बना हुआ है और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सुनवाई नहीं कर रहा। कोटा में गुरुवार को 2 वकीलों के निधन के चलते न्यायिक कार्य को स्थगित रखा गया। इस दौरान अभिभाषक परिषद की ओर से दिवंगत वकीलों के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी एससी कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर दिए गए इस धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष देवकरण सैनी ने किया। तारानगर के जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के बैनर तले निजीकरण के विरोध में धरना दिया गया। धरना स्थल पर महासंघ की ओर से निगम कार्मिकों की बैठक हुई, जिसमें रणनीति तैयार की। कोटा झालावाड़ NH52 पर मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल और पर्स छीनने की वारदात सामने आई। मंडाला पुलिस ने 72 घंटे में पूरी वारदात का खुलासा कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित BCMO को चार्जशीट थमाई जाएगी। बीकानेर में शुक्रवार शाम पूगल रोड पर एक व्यक्ति पर फायरिंग की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया। सवाईमाधोपुर के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के मामले में आरोपी पूनम चौधरी और राहुल वर्मा को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट पूनम चौधरी को 29 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। अलवर के भिवाड़ी में एक भाई ने बहन के साथ कहासुनी होने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद रिश्तेदारों को फोन कर सूचना दी कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में ट्रिपल मर्डर मामले में फरार चल रहे पति का शव तालाब से बरामद हुआ। बता दें कि राती तलाई कॉलोनी में महिला और 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पति फरार था।
पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें देखा जा रहा है कि पति पैदल ही घर से निकला था। फिलहाल पुलिस और भी पहलू पर जांच कर रही है। झालावाड़ की कामखेड़ा थाना पुलिस और जयपुर डिस्कॉम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए। मामले में 3 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। भरतपुर में शक्ति भोगाटा कंपनी के एमडी और उसके 2 बेटे गिरफ्तार हुए। इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। लोगों ने करीब 22 करोड़ का गेहूं खरीदने के नाम पर चेक पकड़ा दिया। सारे चेक फर्जी निकले। उत्तर प्रदेश के मथुरा से भरतपुर आए 7 बदमाशों ने लड्डू खिलाकर परिवार को बेहोश किया। बदमाश परिवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की नीयत से आए थे, लेकिन घर में पैसे न मिलने पर 2 मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हुए। टोंक के देवली थाना क्षेत्र के दलवासा गांव पर अब जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूत्रों की माने तो मामला हत्या का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर में एक फौजी सरकारी सिस्टम की लेट लतीफी का शिकार हो गया। ये फौजी न्याय के लिए 4 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। मामला हनुमानगढ़ निवासी सैनिक सुखदेव स्वामी का है, जिसने 18 साल की अपनी गाड़ी कमाई से 36 लाख का मकान खरीदा। मकान डाक सहायक मुकेश धानक का था, जिस पर करीब 58 लाख के गबन का केस चल रहा है। वसूली के लिए उस मकान को फ्रीज भी कर दिया गया। पीड़ित सैनिक ने इस संबंध में 7 जुलाई साल 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 4 महीने बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। वहीं पीड़ित फौजी सुखदेव न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में एक मुन्ना भाई का मामला सामने आया। आरोपी खुद परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। मामले में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। बीकानेर में फिर फायरिंग की वारदात हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना नया शहर इलाके की है, जहां कल बाइक सवार 2 बदमाशों ने बाइक पर जा रहे एक शख्स को लूट लिया और उसके साथ उसको गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इस घायल युवक को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के पास अगरबत्तियों का भरा थैला था, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वो अगरबत्ती बेचने का काम करता था। कोटा पुलिस ने 72 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा किया। मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट का माल भी बरामद किया। ये लूट की वारदात मंडाना थाने इलाके में हुई। जलौर में दलित युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मासूम के साथ 3 युवकों ने 4 महीने पहले सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद में आरोपियों ने अब अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर रिपोर्ट दी। हादरा जून पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का आहोर हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया। साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू। अलवर के बानासुर के ग्राम सांथलपुर में एक व्यक्ति ने खेत में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर में आवारा पशुओं का आतंक नहीं थम रहा। शहर के बाजार में सांड के हमले में 2 युवक घायल हो गए। सीकर नगर परिषद इन आवारा पशुओं को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, जिससे आए दिन आवारा पशुओं से हादसे की आशंका बनी रहती है। दिल्ली में ट्रैप किए गए यूआईडीएआई के एडीजी पंकज गोयल की मुश्किलें बढ़ गई। पंकज गोयल की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। मामले में कोटा एसीबी के विशिष्ट न्यायाधीश ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है और आरोपी को जमानत देना उचित नहीं। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि कोटा एसीबी ने दिल्ली से पंकज गोयल को 1 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। कार्रवाई कोटा एसीबी के एएसपी ठाकुर चंद्रशील कुमार ने की थी। पंकज ने आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेने की एवज में घूस ली थी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।